नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह। तो आज जिस खबर की हम बात करेंगे, ना वो सियासत की खबर है, ना अपराध की खबर और ना ही दर्द भरी खबर। आज अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे सिर्फ वही खबर जो आपको प्रेरणा देती है, जो कुछ कर गुजरने का जोश भरती है, समाज का सच्चा और अच्छा पक्ष सामने लाती है, यानी खबर अच्छी है। हमारी इस खास पेशकश में सबसे पहले बात जन्नत में नई सुबह की। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन गया है और इसके साथ ही सालों पहले कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी हैं। उम्मीदों का सूर्य उगा, फैला उजियारा, इतिहास के पन्नों में अब 370 धारा। कश्मीरी पंडितों की उम्मीदें चढ़ने लगी परवान, दिल के अरमान भरने लगे उड़ान। अपनी जमीन अपना आसमान, अब लौट चले। सब्जेक्ट टू फर्दर करेक्शन, मत विभाजन का निर्णय। हाँ 370, ना 70। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक राज्यसभा द्वारा यथा पारित सभा द्वारा पारित हुआ। इन कश्मीरी परिवारों को अभी ये नहीं पता कि 370 हटने से इनको क्या मिला है, लेकिन एक खुशी है तो दिल में महसूस की जा रही है। 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर संसद की मुहर लगते ही धारा 370 इतिहास की बात बनकर रह गई। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक कदम ने सालों पहले अपनी जमीन से बेदखल हो चुके कश्मीरी पंडितों और विस्थापितों के अरमानों को उड़ान दे अब अपनी घर वापसी का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। हम तो खुश हैं क्योंकि ये आज हमें लगता है कि आज असली देश आज़ाद हुआ है। धारा 370 खैर हकीकत में देखा जाए कि इसके हटने से तो हर किसी को, जो वहाँ का कॉमन मैन है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक्चुअली में उसको होगा। जी हाँ, बिल्कुल यादों में पंख लग जाते हैं। बचपन मुझे याद है, हमने बहुत ही अच्छा बचपन देखा है। शायद ही आजकल के बच्चे वैसा बचपन देख पाएंगे। इतना खुला, अच्छा एटमॉस्फेयर, साफ, प्रदूषण के बगैर सब कुछ। लेकिन हाँ, अफसोस है मुझे, मैंने कश्मीर छोड़ा नहीं है। हाँ, हम उस टाइम 90 में आ तो गए थे, लेकिन मैंने कश्मीर नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो मेरा है, मेरा कश्मीर है। और 370 आर्टिकल के बाद तो मैं बहुत खुश हूँ। पाक प्रायोजित आतंकवाद के कारण 1990 में कश्मीरी पंडितों के 4 लाख परिवारों ने घाटी छोड़ी थी। इनमें से करीब 400 परिवारों ने राजस्थान को अपना आशियाना बनाया और जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और सवाई माधोपुर में आकर बस गए। फिलहाल सिर्फ जयपुर में ही 250 कश्मीरी पंडितों का परिवार रहता है। इन परिवारों की कश्मीर वापसी की उम्मीदें मर चुकी थीं, लेकिन मोदी सरकार के साहसिक फैसले से एक बार फिर उम्मीदों का सागर हिलोरे मारने लगा है। अपने माँ बाप से किस्सों कहानियों में सुन चुके धरती के स्वर्ग के दीदार की ललक बच्चों की आंखों में साफ देखी जा सकती है। कश्मीर की फोटोज देख के बहुत सुंदर लगता है मुझे। अब आप जाना चाहेंगे वहाँ पर? ज़रूर जाऊंगी। मैं सारा जयपुर इन सबको जानता हूँ। कश्मीर का एक्चुअल में मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन अब जैसे कि मेरे माँ बाप वहाँ पे है, यहाँ पे कश्मीरी बहुत सारे फील होता है। जब देखते रहते हैं तो एक अच्छा फील आता है, नहीं यार कश्मीर भी मेरा है। जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे, रहेंगे, कैसा लगता है वहाँ पे रह के। माँ बाप तो वहाँ पे पूरा बचपन गुजार के आ गए, लेकिन हमने तो अभी उतना वहाँ पे किया नहीं है। तो एक बार फील तो हो, एक बार कैसा होता है। मोदी सरकार की इच्छा शक्ति से 28 सालों से जयपुर में रह रहे विमल कौल की आंखों में अपने खूबसूरत गांव की तस्वीर ताजा हो गई है। अनंतनाग के दातर गांव के विमल कौल अब घर वापस लौटना चाहते हैं। हालांकि अभी भी उनके जहन में कई सवाल हैं। जो हमारा मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगी कि जस्ट सिक्योर आवर जॉब, हमको एक सिक्योर एरिया में रखें। धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स खुद आ जाएंगे कि हम अपने जो मुसलमान भाई हमसे बिछड़ गए थे, आप समझ लो कि मतलब वो बिगड़ गए थे, तो उनको सुधारना हमारा काम है। हम उनको बिल्कुल अपने ट्रैक पे लाएंगे और आपको वही वाला कश्मीर 80s का वापस दिखा देंगे। जाहिर है सरकार की असली परीक्षा अभी बाकी है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चमत्कारी नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है।
तभी वे कह रहे हैं आ अब लौट चलें। इन कश्मीरी परिवारों का कहना है कि यदि सरकार इन्हें सुरक्षा और रोजगार मुहैया कराए तो ये अपने घर, अपने कश्मीर जाने को तैयार हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ बीके शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। अलवर में भी 370 पर एक्शन के बाद कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जाने की तैयारी कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि कश्मीर में उम्मीदों का नया सवेरा निकल चुका है। चेहरे पे मुस्कान, आंखों में उम्मीदें और विक्ट्री का साइन। दिल कह रहा है आ अब लौट चलें। हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, इस पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी ने इस देश को एक आज से करीब 72 साल पहले जो कलंक दिया गया था वो कलंक दूर हुआ। जो सालों से कलंक के समान था वो अब दूर हो गया। फिर गर्व क्यों ना हो, अपने आशियाने की सालों बाद आस जगी है तो दिल क्यों ना कहे आ अब लौट चलें। अलवर के रहने वाले ये कश्मीरी पंडित अब फिर अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि में अपना आशियाना बना सकेंगे। जो आशियाने के रास्ते में सबसे रोड़ा बना हुआ था उस 370 और 35A का मोदी शाह ने पत्ता साफ कर दिया है। अब रास्ते में कोई रुकावट नहीं, इसलिए ये कश्मीरी पंडित एक बार फिर अपनी जन्नत में जल्द से जल्द वापस जाना चाहते हैं। धारा 370 जो है रिमूव हो गई है तो हमारी 90% जो ना प्रॉब्लम कश्मीरी समाज के जो विस्थापित यहाँ पर अलवर में बसे हुए हैं उनकी समाप्त हो गई है। तो ये काम जो होना चाहिए था ये आज से कम 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं बनी कि जो इतना अच्छा मजबूत वो करे, निर्णय ले। तो उसमें जो मोदी जी ने जो निर्णय लिया है तो जो वो उन्होंने कहा ना कि मोदी जी हैं तो ये मुमकिन है, तो वो मोदी जी ने मुमकिन करके दिखाया है। बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व है, बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं हमारे कश्मीरी समाज पूरा कि हमारे को जो है दोबारा के जिस स्थान को हम जा नहीं पा सकते, हमारे लिए वो हम लोग वहाँ से बिछड़ने के बाद हमें ये लगता था कि कश्मीर हमारा कभी हो ही नहीं सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ उस माँ को जिसने मोदी को और अमित शाह को जन्म दिया है, उन जोड़ी ने जो हमारे को इस स्थान पर पहुँचा दिया कि आज हम दोबारा अपने हमारे जन्मभूमि जो हमारी थी, जो हमारी कर्मभूमि भी रही थी, कभी हम वहाँ जा सकेंगे और हम वहाँ अपना स्थान लेकर के मैं मोदी और प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप दोनों जो है एक और करें, हमारे को जो यहाँ से वहाँ की जगह दिलाएं जिससे हम वहाँ जाके बच सकें। हमारे को जो दोबारा उसी माहौल में जाकर के हमारा जो कल्चर है, जो हमारा व्यवहार है, हमारे जो दोबारा हमारा विस्थापित हो सके, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जख्म गहरे हैं, भूलने में वक्त लगेगा, लेकिन अच्छे दिनों का आगाज हुआ है। एक नई सुबह की आस जगी है। सालों पहले अलवर में करीब 200 परिवार कश्मीर से विस्थापित होकर आए थे। ये परिवार बल्लाना, दादर, अकबरपुर, अहमदपुर, चांद पहाड़ी, तसी, विजय मंदिर और अलवर शहर में बस गए। लेकिन अब सालों का इंतजार खत्म हो गया है। केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद एक बार फिर घर वापसी कर सकेंगे। फिर से जम्मू कश्मीर में इन्हें शादी और रिश्तेदारी करने का मौका मिलेगा। धारा 370 हटने के बाद हमको ये सबसे बड़ी सुविधा है कि हमारे जो कश्मीरी विस्थापित हैं वो JNK गवर्नमेंट में भी नौकरी कर सकते हैं और वहाँ पर ज़मीन भी खरीद सकते हैं और अपने परिवारों से मिल सकते हैं। सबसे बड़ी विडंबना हमारे पास ये थी कि हमारा कुछ ही परिवार जो राजस्थान में विस्थापित हुआ था, शादी संबंधों में हमको बड़ी समस्या होती थी क्योंकि हमारा आधा परिवार वहीं पर रह गया था। तो अब हमको सबसे बड़ी खुशी है, हम अपनी शादी विवाह, अपने कल्चर, अपने बच्चों की शादी वहाँ कर सकते हैं और अपनी रिश्तेदारी और अपनी जो कौम का विस्तार कर सकते हैं। मोदी सरकार ने इनकी उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। दिल ने बार बार कहा आ लौट चलें, लेकिन डर और कानूनी बंदिशों ने हर बार रास्ता रोक लिया। लेकिन अब 370 हटने पर कश्मीरी पंडितों में खुशी की लहर के साथ वतन वापसी की उम्मीद जगी है। अब सभी विस्थापित कह रहे हैं आ अब लौट चलें। अलवर से राजन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। क्या आपने कभी देखा है कि गाय के गोबर से राखियां बनती है? क्या आपने देखा है गाय के गोबर से भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे गाय के गोबर से राखी के साथ साथ भगवान की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। गाय के गोबर की राखियां, गाय के गोबर के गणेश, गाय के गोबर के हनुमान। रक्षाबंधन के मौके पर गाय के गोबर की राखियां बनाई जा रही हैं। गाय के गोबर से गणेश जी और हनुमान जी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं।
यानी इस बार भाइयों की कलाई पर चाइनीज नहीं बल्कि देसी राखियां सजेगी। जी हां, अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे में एक अनोखे अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गाय के गोबर से कई तरह की वस्तुएं बनाई जा रही हैं। इस अभियान से गौवंश को बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अनादि काल में गाय के गोबर का बड़ा महत्व था, लेकिन धीरे धीरे भारत में पश्चिमी सभ्यता आने की वजह से आज ये हालात हो गए हैं कि गौवंश खत्म होने की कगार पर है, जिसे बचाने के लिए अब ऐसे अभियानों की शुरुआत की जा रही है। विलक्षण अभियान है, अद्भुत अभियान है। आप जानते हैं कि लाखों लाख नहीं करोड़ों वर्ष से हमारे यहाँ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता रहा है और अनादि काल से हमारे यहाँ लच्छा बांधा जाता था, गोबर की राखी बांधी जाती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चाइनीज राखियाँ बांधी गई। इतना ही नहीं, चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार और रक्षाबंधन में लोगों को केमिकल रिएक्शन से बचाने के लिए इस बार बाजार में देसी राखियां मिलेंगी, जो लोगों को चीन की जहरीली और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक राखियों से बचाएगी। वैसे भी चाइना हमारा शत्रु राष्ट्र है, जिसने हिंदी चीनी भाई भाई करते करते एक छुरा भोंक दिया। आज उसका व्यापार बढ़ रहा है। केमिकल वाली राखियाँ आ रही है, जो जहरीली राखियाँ हैं, उनके स्थान पर मोबाइल के कारण जो रेडिएशन दिमाग में आ रहा है, उसको दूर करने के लिए हमने ये जो राखियां तैयार करवाई है। बहरहाल गाय के गोबर से जिस तरह की वस्तुएं तैयार की जा रही हैं, वो एक सराहनीय पहल है। इससे एक और जहां गौवंश को बचाने की मुहिम साकार हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इससे रोजगार के रास्ते भी खुल सकते हैं। बस जरूरत है तो इसको समझने की। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक दादीज की रिपोर्ट। आमतौर पर महिलाओं के ड्राइविंग सेंस को बेहतर नहीं माना जाता, उन्हें बेहतर ड्राइवर नहीं मानते, लेकिन बीकानेर से आई ये खबर महिलाओं की अलग ही तस्वीर पेश करती है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर रफ्तार का रोमांच, रेतीले धोरों पर आधी आबादी का आधिपत्य, महिलाओं ने ठोका खम, हम किसी से नहीं है कम। जिस रेत से भरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर गाड़ी चलाने में एक से एक मंजे हुए हाथ भी कांपने लगते हैं, परेशानी पर परेशानी के निशान नजर आने लगते हैं। उन रास्तों पर महिलाओं ने फर्राटे से गाड़ी दौड़ाई, संतुलन ऐसा कि ड्राइविंग के दिग्गज भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, फिर ऊंचाई पर ले जाकर वापस नीचे रफ्तार से आना, बच्चों का खेल कहाँ होता है। यहाँ लेडीज़ को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को प्रूव करने का कि घर से बाहर निकल कर भी लेडीज़ बहुत अच्छा कर सकती हैं। जो जेंट्स कर सकते हैं, लेडीज़ उनके बराबर सब कुछ कर सकती हैं। कहते हैं कि बोले गाड़ी कोई चला नहीं सकता, और वह खास तौर पर अगर दोरों की बात कर लें तो दोरों में कहीं ना कहीं जो महिलाएं पीछे रह जाती है। लेकिन क्या आपको लगा आज? नहीं, आज बिल्कुल नहीं लगा, और ये थैंक्स टू क्लब CRCJ जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है वुमेन को। ये बीकानेर की फर्स्ट वुमेन OTR है, एंड आई विश कि आगे और OTR होती रहें। क्लब CRCJ को बेस्ट ऑफ लक। पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया जिसमें इतनी सारी महिलाएं एक साथ यहाँ पर जुटी है। आप भी अपनी सहेलियों के साथ में जुटे थे, जब कार चला रहे थे और दोरों के ऊपर चढ़ा रहे थे, क्या लग रहा था कि हम चढ़ा देंगे ऊपर? हाँ, कॉन्फिडेंस तो लेकर ही आए थे यहाँ पर, पता था कैसे भी जाए बस जाके तो आना ही है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। इट वॉज गुड, बहुत ही अच्छा था। आयोजन में राजस्थान के साथ साथ देश विदेश से भी कई महिला ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने बताया कि दोनों पर इस तरह के आयोजन से उन्हें काफी मजा आया है और नया अनुभव मिला। कई महिलाओं ने रेतीले टीलों में इस प्रकार के आयोजन में पहली बार हिस्सा लिया। हमने प्रूव कर दिया कि हम दोनों की महारानी हैं, और बहुत अच्छे से हमने गाड़ियां चलाई और बहुत शानदार एक्सपीरियंस था आज का। थैंक्स टू CRCJ। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, ऑल थैंक्स टू CRCJ। तो आगे भी इस तरह का इवेंट होगा तो सबसे पहले आएंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेटली विजिट। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें सदियों तक परंपरा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद करके रखा गया, लेकिन जैसे ही मौका मिला महिलाओं ने चौका जड़कर अपनी काबिलियत का डंका बजा दिया। वाकई महिलाएं हर क्षेत्र में न सिर्फ पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में कामयाबी का कीर्तिमान भी बना रही हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। आपने मानवता की सेवा करने वाले एक से एक ददीचियों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये शख्स कुछ खास है जिससे आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं।
रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधा हारे त्वमसि गति मर्म खलु संसारे। जिसके कल कल बहते धारे खुशियों का संदेश सुनाते हैं, जिसकी मौजूदगी आश्वस्त करती है, वो दुख में दिख जाए तो दुख आधा हो जाता है, जिंदगी मुस्कुरा उठती है। तभी तो चित्तौड़गढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को ओंकार दास का इंतजार रहता है। ओंकार दास रोज अस्पताल आते हैं और हताश निराश रगों में गंगा जल की शक्ल में जीवन की संजीवनी उड़ेल जाते हैं। ये ओंकार दास कोटली से प्रतिदिन यहाँ पर अस्पताल परिसर में जितने भी मरीज भर्ती हैं और उनके परिजन हैं, इनको गंगा जल पिलाने के लिए हमेशा सुबह अपने खर्चे से बिना लालच के केवल मानव सेवा मात्र के लिए यहाँ पर आते हैं। पुठोली के ओंकार दास पिछले 17 साल से जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को गंगा जल देते आ रहे हैं। उनकी आंखों में जीत का जुनून भरते आ रहे हैं। माँ गंगा यही तो संदेश देती है, जिस तरह मैं तमाम मुश्किलों को चीरते हुए राह बनाती हूँ, उसी तरह बिना थके बिना हारे मेरे बच्चे भी कठिनाइयों को काट कर अपनी मंजिल हासिल करें। जब बड़ा बुजुर्ग आदमी कहेगा मरे हुए आदमी को गंगा जल देते हुए भी काम करता है, तो जीवित आदमी लेने से कितना फायदा होता है। तर्क से जिंदगी चलाने वाले भले ही माँ गंगा को नदी कहे, लेकिन देश का आम आदमी इसकी लहरों में माँ का मुस्कुराता चेहरा देखता है, जो हर दुख तकलीफ में उसके साथ है, उसे हर कष्ट से उबारने के लिए, उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तभी जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की आंखें ओंकार दास की बाट जोहती है। कौन कह सकता है गंगा जल से प्राप्त विश्वास से ही उन्हें कष्टों से लड़ने का हौसला मिलता हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। तो और अब बात परिंदों की, जो अब घोंसलों में नहीं फ्लैट्स में रहेंगे। सुनकर चौंक गए ना आप, लेकिन ठहरिए, ये बात हकीकत है। यकीन ना हो तो ये रिपोर्ट देखिए। इमारतों के जंगल में लुट गया आशियाना, कहां जाएं परिंदे, कहां बनाएं ठिकाना। जी हां, आज के दौर में परिंदों के लिए यह मसला बेहद संजीदा हो चला है। अब तो आंगन में घोंसले तो दूर, उनकी झलक तक नजर नहीं आती। लेकिन रुकिए, इंसान इतने भी बुरे नहीं। श्रीगंगानगर में इंसानों ने ही इमारतों के इस जंगल में इनके लिए 13 मंजिला इमारत तैयार किया है। ये हमारे कैशियर साहब है, श्री पवन कुमार जी, इनके राष्ट्र वेटी स्टोर वाले हैं। उन्होंने यही सारे उनकी देखभाल में ये बनाया गया चिड़ियाघर। यहाँ पे पहले चिड़ियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, पेड़ों में बैठते, कभी कहाँ बैठते, कभी कहाँ बैठते थे। अब इनके लिए बहुत अच्छी जगह बन गई है। अब आइए इस इमारत के बारे में भी जान लीजिए। रेसिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार किया गया है। कल्याण भूमि में बनी है 13 मंजिला इमारत। बिल्डिंग की ऊंचाई 32 फीट है। 13 मंजिल बिल्डिंग में बने हैं 312 फ्लैट। बिल्डिंग में एक साथ रह सकते हैं 624 परिंदे। गर्मी, सर्दी और बरसात से होगा बचाव। बिल्डिंग में दाना पानी का भी है इंतजाम। परिंदों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। इसमें पक्षी भी रहेंगे और इसमें दाने की व्यवस्था उधर उधर सब की जाएगी, पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। तो कितना फायदा होगा पक्षियों को? बहुत फायदा होगा जी। कितने घर बने हुए हैं? मेरे ख्याल में 312 घर बने हुए हैं, ये ऊपर तक। बहरहाल ये रंग बिरंगी कंक्रीट की इमारत परिंदों का नया आशियाना ही नहीं, बल्कि लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। और जिस तरह से ये नेक पहल की गई है, वो वाकई काबिले तारीफ है और इसे तमाम इंसानों को भी सबक लेना चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।